गाइस एक बहुत कॉमन सी एक प्रॉब्लम कभी कभी फेस करनी पड़ती है। वो ये कि जब हम सब्सटेंस पेंटर से कुछ भी बनाते हैं और उसको माया में लेके आने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही फ्लैट और वो सब दिखता है, मतलब एकदम वैसा नहीं दिखता जैसे सब्सटेंस पेंटर में दिखता है अपने को। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप वो कर सकते हो। बेसिकली दो मेथड है। एक वन ऑन वन एक एक मटेरियल्स को आप इंपोर्ट करो और अप्लाई करो और एक एक शेडर्स क्रिएट करो और उसको यहाँ पे अप्लाई करो। एक एक शेडर से मेरा मतलब है कि आपने पहले कलर इंपोर्ट किया, फिर रफनेस का मैप इंपोर्ट किया, फिर मेटालिक शेडर इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद बम्प मैप को, नॉर्मल मैप्स को, तो ये सारी चीज़ें, हाइट मैप्स को, इन सबको एक एक करके आप अपलोड करते हो, फिर जाके आपको एक रिज़ल्ट मिलता है। कभी कभी वो बहुत सारे ऑप्शन मिलते ही नहीं है। जैसे हाइट मैप अपलोड करने का कभी कभी ऑप्शन ही नहीं मिलता, हम सिर्फ बम्प मैप तक ही करके रह जाते हैं। और कभी कभी नॉर्मल मैप्स का ऑप्शन नहीं होता, बम्प मैप में जाकर आपको नॉर्मल्स चेंज करने पड़ते हैं। ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली माया में टेक्सचरिंग बहुत ही बड़े लेवल पे, अच्छे स्केल पे किया जा सकता है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, नोड्स के थ्रू भी आप कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें। तो इसमें पहले तो हम ये एक फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं कि सब्सटेंस पेंटर में किया गया टेक्सचर को माया में कैसे लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए, ये डिपेंड भी करता है कि आपने मॉडल को किस तरीके से सब्सटेंस में लेके गए थे। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक एक पार्ट को इस तरीके से इंडिविजुअली लेके जाते हैं। ठीक है, हर एक का यूवी मैप अलग बनता है और हर एक पे टेक्सचर भी अलग अलग डलता है। कुछ होते हैं वो ओवरऑल मटीरियल पूरे सारे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, आपका डिज़ाइन होगा, मॉडल होगा, उसको सबको ही साथ में लेके जाते हैं। ठीक है, उसका यूवी मैप करके उसको साथ में लेके चले जाते हैं और वहाँ पर इंडिविजुअली वेक्टर कलर नोड के बेसिस पे उस पर कलर चेंजेस, टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि सब साथ में लेके जाते हैं लेकिन हर एक का इंडिविजुअल मटेरियल डाल देते हैं। जैसे ये मटेरियल 1 डाल देंगे, मटेरियल 2, मटेरियल 3, तो मटेरियल के बेसिस पे भी सेपरेट करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसको सब्सटेंस में पेंट किया हुआ है, तो मैं आपको वो ओपन कर देता हूँ। एक्चुअली अथर्व काबरा जो हमारा एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये मॉडल बनाया है, टेक्सचर किया, तो वही मॉडल पे मैं आपको आज बता रहा हूँ। सो स्मोक ग्रेनाइट का यहाँ पे मेरे पास मॉडल पड़ा है, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये हो चुका है। अभी हमारे पास एक मैसेज आया, यू हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट विद सम ओल्ड वर्जन, मे बी अथर्व ने ओल्ड उसमें किया होगा, बट दैट्स ओके। प्रेस ओके और यहाँ पे देखिए ये आपका मॉडल आ गया। वही मॉडल जो हमने अभी माया में देखा था वो यहाँ पे इन्होंने टेक्सचर किया हुआ है और आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस पे कि अच्छे से इन्होंने ये टेक्सचर किया। बहुत ही रफ सरफेस बनाया विथ स्क्रैचेस एंड एज। ये सब ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। मेटालिक सरफेसेस जो एजेस पे अलग दिख रहे हैं, जो पेंट हटा है वो, और कुछ टेक्स्ट भी दिख रहे हैं अपने को, वो भी थोड़े से एम्बोस्ड दिख रहे हैं टेक्स्ट। ठीक है, सो ये है हमारा सब्सटेंस का आउटपुट। आपको ऑलरेडी आता है तो आपको पता होगा कि सब्सटेंस में काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग टेक्सचरिंग कर सकते हैं और उस टेक्सचर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी चैलेंज क्या आता है ना कि ये जो टेक्सचर्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जिस तरीके के ये टेक्सचर्स का फील, मतलब लिटरली जो यहाँ पे डेंट और ये गड्ढे और ये सब हुए नॉर्मल मैप्स की मदद से जो आपको इल्यूजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक्चुअल में स्क्रैचेस और डस्ट और ये डेंट और ये सब पड़े हैं, तो बेसिकली ये सेम फील आपको माया में चाहिए। प्रॉब्लम ये आता है कि माया में जब लेके जाते हैं ना तो बहुत ही फ्लैट सरफेस आ जाता है, मतलब उसमें ये सब नहीं दिखता, सिर्फ कलर दिखता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इस पूरे मॉडल के टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कर देना, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप अगर माया के साथ में काम कर रहे हो तो माया के फोल्डर में एक्सपोर्ट करना इसको कहीं भी रैंडमली उठा के डेस्कटॉप डाउनलोड्स में मत डालो, तो आपको क्या होता है, रीलोकेट करते करते टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको सिंपली माया के रिसोर्स फोल्डर के अंदर, रिसोर्स इमेजेस के अंदर डाल दो। ठीक है, तो फाइल में जाओ और यहाँ से हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट टेक्सचर्स। एक्सपोर्ट टेक्सचर्स के अंदर देखो ये वो ऑप्शंस हैं, ये वो पार्ट्स है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो बैक, बेस, रिंग, टॉप। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आप देख रहे हो मेजरली, वो आपका बेस पार्ट है। ठीक है, बेस पार्ट है ये। और अगर ये जो रिंग है, ये बेसिकली ये जो रिंग है, ये वाला लॉक, इसका जो पिन। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे टॉप है जो ऊपर वाला पार्ट ये है, देन बैक है जो ये हैंडल जैसा पार्ट है। ठीक है,
तो अब आप इसमें देख सकते हो रेंडर सेटिंग्स के अंदर ही, एक्सपोर्ट सेटिंग्स के अंदर, कि आप क्या क्या आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए एक एक हर एक का कितने कितने मैप्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ईजिली। तो हमारे पास रिंग बेस का ही ले लो, तो यहाँ पे बेस कलर, एमिसिव, हाइट, मेटालिक, नॉर्मल, ये सब ऑप्शंस जो हैं आपको मैप्स एक्सपोर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको बैक करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। कहाँ पे आपको इसे एक्सपोर्ट करना है वो बता देता हूँ। आपको माया के जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट फोल्डर होगा ना, वहाँ पे आपको इसे एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अब मैं एक बार माया पे वापस चलता हूँ। अब जैसे मान लो ये एक मॉडल है, इसका मुझे डिफ़ॉल्ट अभी फ़ोल्डर नहीं है फ़िलहाल मेरे पास, मैंने बस ऐसे ही माया में ये मॉडल बना दिया। तो आपको क्या करना है, फाइल में जाने का। तो यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट विंडो करके ऑप्शन आता है, प्रोजेक्ट विंडो। अब ये प्रोजेक्ट विंडो क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो ऑप्शंस आपको माया के लिए चाहिए होता है। यानी कि माया का सोर्स इमेजेस कहाँ पे होंगे, माया के जो सीन्स होंगे वो कहाँ पे होंगे। तो बेसिकली एक तरह का ना एक मास्टर फोल्डर्स हो गए, जिसके अंदर आपका माया का कंप्लीट सेटअप सीन्स रहे हैं। ये सही तरीका होता है, प्रोडक्शन वाइज भी ऐसे ही काम किया जाता है, जहाँ पे आप इन फोल्डर्स के अंदर एक एक चीज़ें ऐड करते हो। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस अगर आप इसको फॉलो करते हो। मैं यहाँ पे एक न्यू बना देता हूँ और इसका एक पाथ दे देता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हम लोग एक न्यू फोल्डर बना देते हैं, अथर्व ग्रेनेड, और इसको ओपन कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अथर्व ग्रेनेड करके जो फोल्डर था वो हमारा नया सीन सेटअप हो गया, प्रोजेक्ट विंडो हो गया। इसको आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे ये सारे फोल्डर्स बन जाएंगे। अब मैं फाइल में जाता हूँ, इसको सेव एज करता हूँ, और देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप अथर्व ग्रेनाइड के अंदर ही न्यू प्रोजेक्ट सीन के अंदर अपने आप आ गया। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ग्रेनेड _1 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, इस मॉडल को सेव कर दिया। ठीक है, अभी क्या करने का, अभी अपने को वो जो टेक्सचर्स वहाँ पे किए थे वो यहाँ लेके आने। तो वापस से मैं सब्सटेंस पेंटर में चलता हूँ। आपको मैंने बताया था कि मैं सब्सटेंस पेंटर में से ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से इसका पाथ चेंज करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, अथर्व ग्रेनाइड, न्यू प्रोजेक्ट। अभी ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, ये माया ने क्रिएट करे थे। इसके अंदर से आप सोर्स इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट फोल्डर एंड देन एक्सपोर्ट। अब जैसे एक्सपोर्ट करोगे, मैंने जैसे बताया लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट में सारे जो मैप्स हैं एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं, ये हो गया डन। ठीक है, अब बार बार एक्सपोर्ट में मत क्लिक कीजिए, एक बार ये हो गया मतलब हो गया। अब जो नहीं हुए होंगे किसी भी वजह से, जैसे वेटिंग है कुछ, तो कुछ अगर लेट्स से कोई टेक्सचर में अगर एरर आएगा तो यहाँ रेड कलर में दिख जाएगा। लेकिन हमारे केस में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। जितने हमें चाहिए थे, बेस, रफनेस, मेटालिक, नॉर्मल, हाइट, इतना तो सबका एक्सपोर्ट हो ही चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी क्लोज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं अभी। अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा, देखो अभी तक तो माया के अंदर ये वाले मटेरियल्स आए नहीं है, आपको इसमें लेके आना पड़ेगा। तो इसको सब्सटेंस वाली चीज़ को यहाँ पे लाने के लिए ना आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, सब्सटेंस का प्लगइन। ठीक है, तो आपको जाना है विंडोज़, सेटिंग, प्रेफरेंसेस, प्लगइन मैनेजर। ठीक है, प्लगइन मैनेजर में जैसे ही जाओगे यहाँ पे आप सर्च कर लो सब्सटेंस, तो ये देखिए ये आ गया। सब्सटेंस की जितने भी हैं लाइक 1 2 3 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सारे पे टिक होने चाहिए। आप लोडेड और ऑटो लोड पे टिक कर दोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। और क्या होगा, यहाँ से रिफ़्रेश एक बार कर देना, इसमें ओके नहीं होएगा, सिर्फ रिफ़्रेश कर दो तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे सब जगह पे आ जाता है। और इसे क्लोज़ कर दो। जैसे ही आप क्लोज़ करोगे, अब देखिए यहाँ पे आपको सब्सटेंस करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो मेक श्योर कि आपने वो शायद सही नहीं किया होगा प्रोसेस, तो वापस से कर लेना, आ जाएगा। और एक और चीज़ होती है कि ये जो आपको रिबन्स दिख रहे हैं ना, ये अलग 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 टाइप के, स्कल्पटिंग, पॉली मॉडलिंग, सरफेस कर्व्स, ये सारे, तो ऐसे ही ना एकदम लास्ट में यहाँ पे एक रिबन आएगा जिसमें लिखा होगा सब्सटेंस। ठीक है, मेरे केस में ये नहीं आया, उसमें भी कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि जब आपने सब्सटेंस इंस्टॉल किया था कि वो कौन से वर्जन के लिए कंपैटिबल हो, ये भी देखना पड़ेगा। मैंने माया 2026 डाला है, लेकिन सब्सटेंस का लेटेस्ट वर्जन नहीं था, तो मे भी इस वजह से हो। या फिर और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे सब्सटेंस का प्लगइन एक होता आता है सब्सटेंस के साइट पे, कभी कभी वो मिसिंग होता है, तो वहाँ साइट से उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे ट्रबल शूटिंग हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल मेरे को इस बेसिकली वो रिबन की ज़रूरत नहीं है। ये रिबन बेसिकली शॉर्टकट्स ही होते हैं जो हमें मेन यहाँ पे ऑप्शंस में मिल ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिबन चाहिए तो आपको एक ट्रबल शूट करके देखना पड़ेगा, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो।
और अभी के लिए हम लोग को सब्सटेंस का ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन नहीं आया मतलब, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्लगइन लोड नहीं हुआ है। तो ये सब्सटेंस का प्लगइन लोड होने के बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी के लिए हमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिससे माया में आप इंपोर्ट कर सकते हो टेक्सचर्स, वो है अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप्स। ठीक है, अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप्स करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सब्सटेंस के ऑप्शन के अंदर ही। इस पर जैसे जाओगे ना, तो ये आपके लिए बेसिकली बहुत सारा काम कर देगा, बीच का सारा काम फिनिश कर देगा। आपको बस इन मैप्स को इसके साथ कनेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है, मैंने आपको बताया था, इसका नाम मैंने रखा था बेस। ठीक है, ये वाले ग्रीन वाले पार्ट का नाम हमने रखा था बेस। ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर में, इसका नाम है बेस। अगर आप राइट साइड पे देखो, यहाँ पे दिखा हुआ है, इसको बंद करूँ तो ये देखो ये गायब हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट है बेस। तो हम लोग इसी पे पहले काम करते हैं, नहीं तो आप हैंडल पे भी कर सकते हो। अब हैंडल का क्या नाम है देखते हैं, बैक आई थिंक, हाँ ये देखो, ये जो हैंडल है इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है बैक। देखो गायब हो गया। तो आपको जिस भी मॉडल पे करना हो आप उसको यहाँ पे माया में आ जाइए और तो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जो एक्सपोर्ट हुआ होगा टेक्सचर वो बेस के नाम पे हुआ होगा, क्योंकि इसका नाम ही सब्सटेंस पेंटर के अंदर बेस के नाम से रखा हुआ था। तो मैं सेलेक्ट मल्टीपल मैप्स पे जाऊँगा और मेक श्योर यहाँ पे भी अर्नोल्ड ही हो। हाँ, यहाँ पे और भी देखो बहुत अच्छे अच्छे रेंडर्स दिए हुए हैं। वीरे नेक्स्ट है, रेडशिफ्ट है, मैक्सवेल है, वीरे 6 है, इंटीरियर्स के लिए अच्छा है। देन यहाँ पे बहुत सारे रेंडरमैन है जो पिक्सार कंपनी जिसको यूज़ करती है। यहाँ पे काफ़ी सारे रेंडर्स दिए हुए हैं, जो भी आप यूज़ करते होंगे आप वो वाला सेलेक्ट कर सकते हो। हम लोग माया में अर्नोल्ड यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो उसके साथ आता है वही हम यूज़ करते हैं, और वो वन ऑफ द बेस्ट रेंडर्स में से एक है। तो इसी को ही रहने देना। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ से अर्नोल्ड कर लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मल्टीपल मैप्स, और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। यहाँ पे अथर्व ग्रेनाइट, न्यू प्रोजेक्ट, और सोर्स इमेजेस के अंदर देखो सब्सटेंस पेंटर ने ऑलरेडी रेंडर करके सारे मैप्स, मटेरियल्स, हाइट मैप्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी है। हम लोग अभी किस पे काम कर रहे हैं, बेस पे। तो आप ढूंढो वो बेस का नाम, ये देखो ये रहा। यहाँ पे क्या लिखा है, स्मोक ग्रेनाइट अंडरस्कोर बेस अंडरस्कोर बेस अंडरस्कोर बेस, और फिर आगे लिखा है अंडरस्कोर रिंग अंडरस्कोर रिंग अंडरस्कोर रिंग। तो हर एक जो भी हमने वहाँ पे नाम दिया उसके हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। तो आप जो मटेरियल्स आपके पास यहाँ हैं उनको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे बेस वाले सारे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बेस वाले सारे मैंने मटेरियल्स सेलेक्ट कर लिए। अब इसको आप सेलेक्ट पे क्लिक कर दो, तो क्या होगा, वो सारे मटेरियल्स यहाँ लोड हो जाएंगे। जो नहीं होंगे वो छूट जाएगा। जैसे एम्बिएंट एक्लूजन का मैप ही शायद से उन्होंने स्टार्टिंग में बेक ही नहीं किया होगा इसके अंदर, सब्सटेंस पेंटर के अंदर। जब हम मैप सेलेक्ट करते हैं कि कौन से हमें चाहिए, तो हो सकता है इसलिए वो नहीं आया वो वाला मटेरियल। लेकिन कोई बात नहीं, एम्बिएंट एक्लूजन की उतनी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, और इसको बाद में रिक्रिएट भी किया जा सकता है। तो फ़िलहाल के लिए देखो एमिसिव नहीं है, कोई लाइट जैसी कोई चीज़ नहीं निकल रही। तो बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट और जो एसेंशियल्स हैं ना वो सब आ गए। बेस कलर था, नॉर्मल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में आपको फील देता है कि कोई डेंट पड़ गया तो उसमें डेप्थ की फील देता है। रफनेस है, फिर मेटालिक सर्फेसेस, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। जो एसेंशियल ये 4-5 जो मटेरियल्स है, हाइट मैप, ये सब है। ठीक है, ये एडिशन हो जाता अगर ये होता तो, बट इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, देखो अभी अप्लाई तो कर दिया लेकिन इस पर कोई मटेरियल या कुछ दिख नहीं रहा। अगर आप 6 भी प्रेस करोगे तो कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ मैंने 6 प्रेस किया अभी, लेकिन कुछ नहीं रिजल्ट दिख रहा है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब आप इस तरीके से इंपोर्ट करते हो ना, तो माया के अंदर वो मटेरियल आ जाता है। अगर आप सिंपली विंडोज़ में जाकर रेंडरिंग एडिटर हाइपर शेड में जाके देखो, तो हाइपर शेड बेसिकली आपका मटेरियल का ही इंजन है। लेकिन इसमें देखो आपके डिफ़ॉल्ट कुछ मटेरियल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्मोक ग्रेनाइट का एक मटेरियल दिखा रहा है, फिर यहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस देखो कि ना वियर्ड सा दिखा रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये ग्रेनाइट का मटेरियल है जो अभी इंपोर्ट हुआ है, फ्रेश, जो हमने अभी इंपोर्ट किया है। फिर यहाँ पे लैम्बर्ट 1 जो माया के अंदर का डिफ़ॉल्ट है। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स हैं। ये 5 मटेरियल्स तो हमेशा आपको दिखेंगे। लेकिन उसके अलावा देखो यहाँ क्या आया, स्मोक ग्रेनाइट का एक मटेरियल दिख रहा है, जिसका जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और एक और दिख रहा है जो आपको थोड़ा कलरफुल सा दिख रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली क्या हुआ, माया ने इन मटेरियल्स को इंपोर्ट कर लिया। जो बेस वाले मटेरियल थे उसको इंपोर्ट कर लिया, अपने पास रख लिया। मतलब माया के अंदर ये मटेरियल आ चुका है, लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। तो अब क्या करोगे, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल नहीं करना आपको करना है असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल। ठीक है, आपको करना है एग्जिस्टिंग मटेरियल।
अब यहाँ पे काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये वाला लगाना था, ये वाला कौन सा वाला। ठीक है, देखो वो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपने बराबर से नेमिंग करी है तो वो हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप स्टैंडर्ड सरफेस जो 1 है इसको अप्लाई किया, देखो नहीं आया, 6 प्रेस करो नहीं आया, राइट क्लिक किया। तो अब इस तरीके से एक बार चेक कर लो, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स तो नहीं होंगे, लेकिन लैम्बर्ट 1 हमने यूज़ नहीं किया, PBR शेडर हमने यूज़ नहीं किया, तो हम लोग सीधा स्टैंडर्ड सरफेस 1 पर चले जाएंगे। ये रहा AI स्टैंडर्ड सरफेस 1। ठीक है, AI स्टैंडर्ड सरफेस 1 है, नॉर्मल स्टैंडर्ड सरफेस 1 नहीं, AI स्टैंडर्ड सरफेस 1 पे ये अप्लाई हो गया। तो अभी अगर आप देखो तो ये मटेरियल इस पर आ चुका है, लेकिन हमें कलर वलर वगैरह कुछ दिख नहीं रहा। कलर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी इसके अंदर लाइटिंग और वो सारी चीज़ें बाकी हैं अभी थोड़ा बहुत। आपका ये रेंडरिंग में एकदम बराबर दिखेगा, लाइट है नहीं यहाँ पे कहीं पर भी, जिसकी वजह से प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो मैं एक सिंपल सा अर्नोल्ड का एक लाइटिंग यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स से स्काईडोम लाइट डाल देते हैं और एक अर्नोल्ड का एक रेंडर व्यू भी देख लेते हैं। वैसे प्ले करता हूँ, ये देखिए ये प्ले किया मैंने। अब प्ले करते ही यहाँ पे देखो टेक्सचर आ चुका है अच्छे से। अगर आप देखोगे जो मटेरियल आपने वहाँ पे डाले थे वो आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसमें नॉर्मल मैप्स भी आ गए हैं। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, वो प्रॉपर डेप्थ के साथ वो नॉर्मल मैप्स जो है वो आ चुके हैं टेक्सचरिंग में। एजेस पे भी देखोगे तो आप देख सकते हो कि इसमें जो नॉर्मल मैप वाली चीज़ें, स्पेशली देखो ये टेक्स्ट वगैरह प्रॉपर एम्बोज लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब उस पर प्रॉपर अंदर की तरफ को एंग्रेव हुआ है। तो इसके अलावा देखो अभी क्या चीज़ में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि इसका रिफ्लेक्टिव उतना नहीं दिखता। देखो आपको समझना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिविटी के लिए लाइटिंग और उसका सरफेस का जो रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज़ है वो दोनों मैटर करता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक बार बंद कर दूं और ये स्काईलाइट बहुत ही सॉफ्ट लाइट होता है तो इसको मैं डिलीट कर दूं और यहाँ से मैं एक नया लाइट ले लूँ, लेट से एरिया लाइट ले लेते हैं। यहाँ से मैंने एरिया लाइट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे रखते हैं। और अभी के लिए चाहे तो आप व्यू पोर्ट चेंज कर लो, यहाँ से आप लेट से जो रेंडर है वो अर्नोल्ड कर दो। आप देख सकते हो वो अर्नोल्ड रेंडरिंग ही है, लेकिन व्यू पोर्ट के अंदर वो थोड़ा सा लाइट को लाइव दिखाएगा आपको किस तरीके से वो दिखने वाला है। सो इंटेंसिटी कम है, मैं इसकी लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। लेट से इसको 10 कर देते हैं। एक्चुअली ग्रेनाइट का साइज़ बहुत बड़ा है, ये ग्रिड के साइज़ के हिसाब से छोटा सा इतू सा होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत बड़ा बना दिया, इसको पूरे बिल्डिंग जितना बड़ा बना दिया। तो इसको हम लोग थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा इतनी बड़े प्रोडक्ट को लाइट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 6, 7 ऐसा कुछ कर देता हूँ। हाँ अब देखिए अगर आप इसको 7 कर देते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपोजर नहीं देना, इसको थोड़ा दूर रख देता हूँ। अगर आप इसको अभी पास से देखिए, ये देखिए क्योंकि लाइट का आपका ऑब्वियसली जब आप डिफरेंस में रखोगे उसको, अब देखिए इसमें पूरी प्रॉपर्टी पूरी डिटेल्स जो आपने सबस्टेंस पेंटर में क्रिएट किया था एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, विथ ऑल द डेंट्स, ऑल द रस्टीनेस, ऑल द एजेस। उससे भी ज़्यादा अच्छे लाइटिंग कंडीशंस में यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखिए ये रेंडर हो रहा है एकदम से, मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा। ऊपर आप रेंडर का ये लाइन भी देख सकते हो। तो हर बार जब आप व्यू चेंज कर रहे हो तो एक नया रेंडरिंग हो रही है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा पास में ले लेते हैं। ये देखिए आपका जो भी आपने वहाँ पे काम किया था वो यहाँ पे आ चुका है आपके माया में। अब आप यहाँ से अपने हिसाब से स्टूडियो लाइटिंग सेटअप, जैसे मैंने एक लाइट रखा है ऐसे 3-3, 4-4 लाइट्स रख कर, और जैसा आपको चाहिए आप ऐसा रेंडर कर सकते हो। ऊपर के इन पे मैंने अभी तक डाला नहीं है, तो आपको सेम वही चीज़ करनी है। आपको रिंग है तो रिंग के मटेरियल को इंपोर्ट करो, रिंग को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, रिंग वाला मटेरियल चूज़ करो, तो ऑटोमेटिकली रिंग पे भी वही चीज़ आ जाएगी वापस से। आपको क्या करना है, सब्सटेंस पे जाना है, आपको यहाँ पे जाना है अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप्स, सेलेक्ट मटेरियल एंड देन जो भी रिंग करेगा जैसे 1 2 3 4 5, बस इतना ले लो। अभी टॉप बेस नहीं करना अपने को, सेलेक्ट एंड अप्लाई। अब ये रिंग का मटेरियल इसमें आ चुका है। राइट क्लिक करके असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल। अब देखिए AI स्टैंडर्ड सरफेस 2 आ गया, अप्लाई करो। ये जो मटेरियल है इस रिंग पे अप्लाई हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए रिंग पे वो प्रॉपर अप्लाई हो चुका है।
जिस चीज़ का आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि प्रॉपर ये डेंट वगैरह नहीं दिख रहा, अभी आपको दिखेगा। अगर आप इसके रेंडर को चेंज करके व्यू पोर्ट कर दोगे तो ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि व्यू पोर्ट के अंदर इसको रेंडर नहीं किया जा सकता प्रॉपरली, वो प्रॉपर डेंट दिखाएगा ही नहीं। दूसरा आपके पास एक ऑप्शन होता है, अगर आपको व्यू पोर्ट में ही रखना है और इसमें अगर आपको अर्नोल्ड नहीं दिखाना है तो आप कस्टमाइज नॉर्मल रेंडर कर लो इस तरीके से। अर्नोल्ड रेंडर ये भी काफ़ी फास्ट रेंडर करता है, तो यहाँ भी आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको लाइव व्यू पोर्ट पे चाहिए अगर कि मैं काम करते करते देखूँ रिज़ल्ट, तो आपको फिर ये रेंडर चेंज करके अर्नोल्ड करना पड़ेगा, तब आपका वो चेंज होगा। आउटपुट सेम ही आएगा, बट ये है कि आप काम करते हुए अपना रेंडर देख सकते हो। ये देखिए, अब सेम प्रोसीजर से आप जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सबको आप रेंडर कर सकते हो और उसमें मटेरियल लेके वापस आ सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी। और अब नेक्स्ट क्लास के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेज दूँगा। पहले आप इतना करके देखिए, एक अपना कंप्लीट वर्क को पूरी तरीके से माया में इंपोर्ट करके चेक कीजिए कि बराबर से आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम मेथड से करोगे तो हो जाएगा। अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स ये आ सकती है कभी कभी रेंडर जो है, अगर आपका ग्राफिक कार्ड का थोड़ा बहुत इशू होगा तो व्यू पोर्ट और इसमें स्विच करने के बावजूद भी इसको रेंडर नहीं करेगा, ठीक है। वो चीज़ को ध्यान रखना। रेंडर जो है, जैसे आप इसे यहाँ पे अर्नोल्ड करोगे शायद हैवी हो जाएगा थोड़ा सा आपका, तो उस वजह से भी कभी कभी रेंडरिंग नहीं होगी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आपको थोड़ा सा इस मेथड को अवॉइड करना पड़ेगा, माया को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर आपको सिंपली अर्नोल्ड का जो रेंडर है, जो रेंडर व्यू पोर्ट है, उसके थ्रू आप रेंडरिंग करेंगे तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा, ठीक है। फिर भी इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप थोड़ा बहुत ट्विकिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको माया पे आ गया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा सरफेस थोड़ा और कुछ चेंज करना है, तो आप उस पर्टिकुलर मैप को सेलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है, मैं चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं हो, कम हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसमें वाइट थोड़ा सा ऐड करना है, ब्लैक थोड़ा सा ऐड करना है, तो आप उस चेंजेस को फोटोशॉप की मदद से कर सकते हो। लेकिन किस पे, इस पे नहीं, आपको जाना पड़ेगा उसके मैप पे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो हमने जो प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था, इसमें आपको सोर्स इमेजेस में गए, ये सारे इसके मैप्स हैं, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये ओपन विथ, मैं इसको फोटोशॉप करता हूँ, तो जो भी चेंजेस करोगे ना आप इनके मैप्स पे करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने मैप्स को चेंज किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका जो कलर था वो पूरा चेंज हो गया। तो आपको यहाँ अंदर से सेटिंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बाहर से ही उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्काई डोम लगा दिया एक, ये वाला लाइट मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, एक्चुअली रहने देते हैं क्योंकि इसका लाइटिंग कंडीशन की वजह से बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आप देखिए ये आपका पूरा का पूरा वो चेंज हो गया, ठीक है। मैं इसको वापस से कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल L, और इसका लेवल थोड़ा सा डार्क कर देते हैं अपन, कंट्रोल U, कंट्रोल S। अब जैसे सेव किया, यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, यहाँ पे अपडेट होने के लिए आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो इसको सेलेक्ट करो, आप जाओ AI स्टैंडर्ड सरफेस 1, ठीक है। इसका बार बार नाम अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको बेस ही कर दो यहाँ से नाम इसका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, AI स्टैंडर्ड सरफेस 1 में जाना है, जो इसका कलर का मैप है उस पर क्लिक कीजिए, ये रहा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रीलोड। सो यहाँ पे ये कलर हमने अपडेट कर दिया। आई होप ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।